Back Down by 50 Cent. It's easy to see when you look at me. If you look closely, 50 don't back down. तो चलो फटाफट इस गाने के ब्रेकडाउन पे आते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको आपके इंटरेस्ट की एक बात बताता हूं, और वो ये है कि इस गाने में 50 ने जा रूल के ऊपर शॉट्स लिए हैं, क्योंकि उस वक्त इन दोनों की बीफ चल रही थी, और उस वक्त का मतलब 1999 से और अब तक चलती आ रही है। सही है ना? इंटरेस्ट बना दिया लोगों का, मजा नहीं आ रहा है। सो हाँ जी, क्या चल रहा है अभी? एंड वेलकम टू द ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ हिप हॉप के ब्रेकडाउन। सो ज्यादा शानेगिरी ना करते हुए चलिए चलते हैं। सो वैसे तो इस गाने के इंट्रो को समझाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि जी यूनिट एक ग्रुप था जिसमें 50 सेंट, गेम और लॉयड बैंक जैसे आर्टिस्ट थे, और बाद में ये सभी अलग अलग भी हो गए थे। सो आगे गाना सीधा हुक से ही शुरू होता है। इट्स इजी टू सी व्हेन यू लुक एट मी, इफ यू लुक क्लोजली 50 डोंट बैक डाउन। इस लाइन का एक सिंपल सा मतलब है कि 50 कह रहे हैं कि तुम उनसे पंगा ले सकते हो, लेकिन फिर ये मत सोचना कि 50 पीछे हट जाएंगे और वो बीफ कभी भी खत्म नहीं होगी। और ये चीज हम मान भी सकते हैं, क्योंकि 50 और जा की लड़ाई शुरू हुई थी 1999 से, और अभी तक उनकी बीफ चलती आ रही है। एवरीवेयर आई गो बोथ कोस्ट विद टोस्ट, ईस्ट साइड वेस्ट साइड आई होल्ड दैट मैक डाउन। सो टोस्ट एंड मैक ये दोनों ही एक स्लैंग है जिसका मतलब होता है गन। सो 50 कह रहे हैं कि वो ईस्ट साइड से वेस्ट साइड जाते हैं, और वो उस वक्त अपने पास एक गन जरूर रखते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं उनके साथ क्या कुछ हो जाए। ये शायद उन्होंने इसलिए कहा है क्योंकि ईस्ट साइड वर्सेस वेस्ट साइड की लड़ाई तो आपको पता ही है, जो कि पाक एंड बिगी की वजह से शुरू हुई थी। Every little and you see around me hold a gun big enough to fucking hold shack down। 50 कहते हैं कि अगर तुम मेरे आसपास देखोगे तो तुम्हें मेरे छोटे भाई लोग देखेंगे जिनके पास इतनी बड़ी गन है कि वो 7 फुट के बंदे को भी आराम से ढेर कर सकती है। और 7 फुट मैंने इसीलिए बोला है क्योंकि आप इस लाइन में एक वर्ड देख सकते हो, शैक, जो कि एक निकनेम है एक बंदे का, जो कि एक बास्केटबॉल प्लेयर था जिसका नाम था ये, और ये भी 7 फुट का ही था। नेक्स्ट टाइम यू इन ए हुड एंड सी ए ओजी यू आस्क अबाउट मी द यंग बॉय डजंट बैक डाउन। 50 अपने आप को एक ओजी बताते हैं, मतलब कि ओरिजिनल गैंगस्टर, और कहते हैं कि अगली बार जब तुम मेरे इलाके में आओगे और किसी से पूछोगे मेरे बारे में, तो तुम्हें जवाब मिलेगा कि यंग बॉय, मतलब कि 50 डोंट बैक डाउन, मतलब कि मैं कभी पीछे नहीं हटता क्योंकि मैं एक ओरिजिनल गैंगस्टर हूं। एनी लिविंग थिंग दैट कैन नॉट को एग्जिस्ट विद द किड मस्ट डिसीज एग्जिस्टिंग लिटिल एन नाउ लिसन। सो इस लाइन में किड का मतलब है 50 और लिटिल एन का मतलब है जा रूल। सो 50 यहां पर कह रहे हैं कि वो और जा एक दूसरे के साथ कभी भी इकट्ठे नहीं रह सकते, और अगर ऐसा वो करने की कोशिश करेंगे तो जा को मरना पड़ेगा। मरना है क्या भोसड़ी के? योर मामी योर पापी दैट बिच यू चेजिंग योर लिटिल डर्टी एस किड्स आर फकीरिज्म। यहाँ पर 50 जा के पूरे खानदान को उड़ाने की धमकी देते हैं, जैसे कि जा की माँ, जा का बाप, जा की बीबी, जा के बच्चे, जा की दादी। अरे बस कर भाई। और हाँ, इस लाइन में जो बी वर्ड यूज किया है 50 ने, वो यूज किया है जा की वाइफ के लिए। योर सक्सेस इज नॉट enough, you wanna be hard knowing that if you get knocked you get fucked in the yard। So 50 कह रहे हैं कि जा को भगवान का शुक्रगुजार होना चाहिए कि कम से कम वो रैपर बन चुके हैं, वो तो ये भी डिजर्व नहीं करते, और भगवान को शुक्रिया अदा तो क्या करना, वो इससे भी ज्यादा मांग रहे हैं और भी ज्यादा गैंगस्टर बनना चाहते हैं। और इस लाइन में जो नॉक्ड वर्ड है ये एक स्लैंग है जिसका मतलब होता है अरेस्ट होना, और इसी के साथ 50 कहते हैं कि जा अरेस्ट हो चुके हैं और उनका जेल में ही रेप हो चुका है। 50 भी लाइक साले रैप करने चले थे, रेप करवा लिया। Use a Pop Tart, sweetheart, you soft in the middle, I eat you for breakfast। So Pop Tart एक तरह की स्वीट होती है जो कि ऑब्वियसली बहुत मीठी होती है। So 50 यहाँ पर जा को एक Pop Tart कहते हैं, और कहते हैं कि वो बहुत सॉफ्ट हैं और मीठे भी हैं, और वो उनको अपने ब्रेकफास्ट में खाते हैं। और आपको पता ही होगा कि ब्रेकफास्ट हम सुबह खाते हैं, जिसमें कि हम कोई भी हल्का फुल्का खाना खाते हैं। वैसे मैं तो फुल्का ही खाता हूँ। और क्योंकि 50 यहाँ पर जा को ब्रेकफास्ट में खा रहे हैं, इसलिए वो जा को हल्का भी बोल रहे हैं। द वॉच वॉज एन एक्सचेंज फॉर योर नेकलेस। सो एक बार की बात है, 50 और जा एक दूसरे के सामने खड़े थे, कुछ नहीं बस बहसबाजी चल रही थी इन दोनों में, और तभी 50 की तरफ से एक मुक्का आता है जा के फेस पर, और जा का जबाड़ा बाहर आ जाता है। नहीं मतलब जा का जबाड़ा बाहर नहीं आता, बल्कि 50 उनकी चेन चुराकर गेड़ी हो जाते। और यही बात बोली है 50 ने इस लाइन में कि उन्होंने जा की चेन को बेचकर अपने लिए एक घड़ी ले ली है, और इस घड़ी को आप इस एल्बम के कवर आर्ट पर देख भी सकते हो। एंड योर बॉस इज अ बी, इफ ही कुड ही वुड सेल हिज सोल फॉर चीप, ट्रेड हिज लाइफ टू बी शूक। अब इस लाइन में 50 ने जा के बॉस के बारे में बात की है, जो कि है इर्व गोटी, और उसको एक बी बताया है, और कहा है कि अगर उसका बस चले तो वो अपनी आत्मा शैतान को बेच दे, और वो भी बहुत सस्ते में, क्योंकि उसके अंदर कोई टैलेंट नहीं है। और साथ ही ये कहा है कि वो शूग नाइट बनना चाहता है। और शूग सेठ जी का तो आपको पता ही है, हिप हॉप इंडस्ट्री का असली
शैतान तो वो था। मेरे अंदर करता है वो नॉक। You can buy cars but can't buy respect in the hood। ये तो सिंपल लाइन है। इसमें 50 ने जा को कहा है कि तुम गाड़ियां जरूर खरीद सकते हो बड़ी बड़ी, लेकिन तुम रिस्पेक्ट नहीं खरीद सकते अपने इलाके में। मे बी आई एम सो डिसरिस्पेक्टफुल cause to me you're a mystery। I know ends from your hood you have no history। never poked nothing never popped nothing and stop fronting। So अगर आपको नहीं पता तो 50 और जा दोनों ही एक ही इलाके में पले बड़े हैं, दैट इज जमाइका क्वींस। और इसीलिए 50 कह रहे हैं कि उन्होंने जा को करीब से देखा है। मतलब कि उसमें कोई बंदों वाली बात नहीं है, उसने कोई भी रिस्पेक्ट नहीं कमाई है अपने हुड के लिए, लेकिन फिर भी साले को ये दिखाना है कि वही सब कुछ है। गजब बेइज्जती है। जे पुट यू ऑन एक्स मेड यू हॉट नाउ यू रन अराउंड लाइक यू सम बिग शॉट। यहां पर 50 बात कर रहे हैं जेजी और डीएमएक्स की, क्योंकि इन दोनों ने जाके एक गाने इट्स मर्डा में फीचर किया था। सो 50 का कहना है कि जेजी और डीएमएक्स ने जा को फेम दिया है उसके गाने में फीचर करके, और उनके बगैर जा कुछ भी नहीं था। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। सो अब आते हैं सेकंड वर्स पर। द रैप गेम इज ऑल एफ अप नाउ व्हाट आर वी गोना डू नाउ हाउ वी गोना ईट मैन 50 बैकग्राउंड दैट्स जा लिटिल पंक एज थिंकिंग आउट लाउड। सो इस लाइन में 50 जा की आवाज निकाल रहे हैं, मतलब कि जा की मिमिक्री कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अब इस रैप इंडस्ट्री में मेरे लिए कुछ नहीं रखा है, क्योंकि 50 अब मेरा करियर तबाह करने वाला है, अब मैं क्या करूंगा। अब ऑब्वियसली 50 ने यहाँ पर पूरी एक्यूरेट आवाज तो नहीं निकाली है, लेकिन रफली उनका यही कहना है कि जा यही सोच रहा होगा। अच्छा, साउथ साइड टिल आई डाई दैट्स जस्ट हाउ आई गेट डाउन। अब 50 यहाँ पर अपने नेबरहुड को शाउट आउट देते हैं जहां से वो है, मतलब कि साउथ साइड जमाइका क्वींस, और कहते हैं कि वो उसको रिप्रेजेंट करते रहेंगे अपने मरते दम तक। आई एम बैक इन द गेम शॉर्टी टू रूल एंड कॉन्कर। सो 2000 से लेके 2001 तक 50 लगभग सीन से गायब हो चुके थे, क्योंकि उनके शरीर पर 9 बारी गोलियां मारी गई थी, जो कि मैंने आपको अपनी मैंने गाने वाली वीडियो में बताया था। और उस वक्त पर कोई भी रिकॉर्ड लेबल उनको अपने अंदर साइन करने के लिए राजी नहीं हो रहा था, क्योंकि 50 पर बहुत खतरा मंडरा रहा था। लेकिन फिर गेम में एंट्री होती है हमारे स्लिम शेडी भैया की, और वो डॉक्टर ड्रे के साथ मिलकर 50 को अपने रिकॉर्ड लेबल में साइन करते हैं। और इस तरह 2003 में ये एल्बम आती है गेट रिच और डाई ट्राइंग। और यही चीज 50 ने बोली है कि अब उनकी ऑफिशियली वापसी हो चुकी है और अब वो गेम को रूल करेंगे। और यहीं पर 50 ने एक वर्ड प्ले किया है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि अब वो गेम को रूल करेंगे। और रूल से आपको क्या याद आ रहा है? जी हाँ, जा रूल। Oh my God! Wow! You sing for hoes and sound like the cookie monster। Simply 50 जा का मजाक उड़ाते हैं और वो कहते हैं कि जा सिर्फ लड़कियों के लिए गाने गाता है। और मैं आपको बता दूं कि जा की जो आवाज है वो पूरे हिप हॉप इंडस्ट्री में वन ऑफ द डीपेस्ट वॉइस है, यानी कि बहुत भारी आवाज है उनकी। और इसीलिए 50 उनको कुकी मॉन्स्टर नाम के एक कार्टून से कंपेयर करते हैं। Now me show you letter R। I am the hardest from New York, my flow is bonkers, all the other hard ends they are come from yonkers। 50 अपने आप को न्यूयॉर्क का सबसे हार्ड रैपर कहते हैं और कहते हैं कि उनका फ्लो क्रेजी है। और पर्सनली उनको जो रैपर्स पसंद है वो है द लॉक्स, जो कि एक हिप हॉप ग्रुप है जो कि आता है योंकर्स से, जो कि न्यूयॉर्क में ही आता है। और हाँ, बोंकर्स एक स्लैंग है जिसका मतलब होता है क्रेजी। इट्स बीन ईयर्स एंड यू हैड द सेम एंड्स इन योर बैकग्राउंड। सो 50 कह रहे हैं कि इतने साल हो चुके हैं लेकिन जा अब तक सेम बंदों के साथ ही काम करता जा रहा है, जैसे कि अशांति, फैट जो एक्सेट्रा। कहने का मतलब है कि जा इतने एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहता, बट वो अपने कंफर्ट जोन में बैठा रहना चाहता है और ना ही उसकी इतनी औकात है कि वो बड़े बड़े कोलैब्स कर पाए। कहने का मतलब ये है कि जब तक जा के साथ अशांति है तब तक 50 उनकी लाइफ में अशांति फैलाते रहेंगे। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। You never gonna sell Mitsubishi Ta Crack Child। So 50 यहाँ पर मजाक उड़ा रहे हैं मर्डर इंक लेबल के 2 आर्टिस्टों का, जिसमें कि जा साइंड है और वो 2 बंदे हैं कैडिलैक ताहा एंड ब्लैक चाइल्ड, जिनको ट्रोल करते हुए 50 उनको बुलाते हैं Mitsubishi ताहा एंड क्रैक चाइल्ड। और कहते हैं कि ये दोनों किसी काम के नहीं है क्योंकि इनके गाने कोई खरीदता ही नहीं है। गजब बेइज्जती है। Them ants that they just suck, they no good, I ain't never heard an say like them in the hood। वही सेम बात कर रहे हैं 50 की कैडिलैक और ब्लैक चाइल्ड के बारे में किसी ने सुना तक नहीं है और वो किसी काम के नहीं है। I am back better than ever on top of my game, even them country boys saying 50 we feeling you man। मतलब कि 50 की वापसी हो चुकी है और अब वो अपने करियर के पीक पर बैठे हैं और सभी लोग उनको फील कर पा रहे हैं। Now you all stay the F out of my zone, out of my throne।
बेसिकली 50 ये कह रहे हैं कि अब मेरे रास्ते से दफा हो जाओ तुम सब, क्योंकि अब मेरी बारी है और मैं न्यूयॉर्क का किंग हूं। आई एम न्यूयॉर्क सिटीज ओन बैड गाय। सो स्कारफेस मूवी का रेफरेंस है जिसमें ये डायलॉग था, You need people like me so you can point your fucking fingers and say that's the bad guy. सो 50 यहां पर अपने आप को न्यूयॉर्क का बैड गाय बता रहे हैं, यानी कि न्यूयॉर्क का बैड मुंडा। हाँ बैड मुंडा। सो अब आता है तीसरे वर्ष पर, आई एंट गोन टेल बड़ी यू पी। सो यहाँ पर 50 बड़े प्यार से जा को ये कह रहे हैं कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि तुम 100% मर्द नहीं हो। बेसिकली 50 यहाँ पर जाके मर्दपने पर सवाल उठाते हैं। I ain't gonna tell nobody you getting extorted। अब इसके साथ वो ये भी कहते हैं कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि तुम्हें गैंगस्टरों से धमकियां भी आती हैं। I've been patiently waiting to blow, ladies and gentlemen, welcome to the 50 Cent show। 50 कह रहे हैं कि वो बहुत उत्सुक है एक धमाका करने के लिए, और इससे वो अपने ही गाने पेशेंटली वेटिंग को रेफरेंस भी दे रहे हैं, जो कि इसी एल्बम में आया था अपने स्लिम शेडी भैया की फीचरिंग के साथ। और आगे वो कहते हैं कि लेडीज एंड जेंटलमैन, यानी कि भाइयों और भाइयों की बहनों, वेलकम टू द 50 Cent शो, यानी कि 50 Cent के शो में आपका स्वागत है। और ये लाइन इंस्पायर्ड है एमिनेम की एल्बम दी एमिनेम शो से। दिस इज माई लाइफ, माई पेन, माई नाइफ, माई गन। मतलब कि ये मेरी जिंदगी है, ये मेरा दर्द है, ये मेरी कर्द है और ये मेरी बंदूक है। नाउ दैट आई एम बैक यू कैंट स्लीप, I'm a nightmare। हाँ, यू हायर्ड कॉप्स टू टोल्ड यू डाउन कॉज यू फेयर ऑफ योर लाइफ। वही सेम बात की है 50 ने कि अब मेरी वापसी हो चुकी है और अब तुम चैन से सो नहीं पाओगे, क्योंकि मैं तुम्हारी जिंदगी का एक बहुत डरावना सपना हूं और तुम पुलिस वालों को फोन करोगे क्योंकि तुम मुझसे डरते हो। बट यू डन हेयर्ड अबाउट देम गन्स आई डन बोट, राइट। 50 यहाँ पर जाको एक तरह की साइकोलॉजिकल धमकी दे रहे हैं कि तुमने उन गन्स के बारे में तो सुन ही लिया हुआ जो कि मैंने रिसेंटली खरीदी है। आई एंट गोइंग नोवेयर, आई डन टोल्ड यू, आई एम अ जी यूनिट MF सोल्जर। मतलब कि अब 50 कहीं नहीं जा रहे, अब वो यही है और वो जी यूनिट यानी कि उनके ग्रुप के एक सोल्जर की तरह है। सो अब फाइनली बात कर लेते हैं इस गाने की आउट्रो की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस आउट्रो इज परफॉर्म्ड बाय अलेक्स थॉमस, जो कि एक कॉमेडियन है। सो जैसे कि 50 ने जा की मिमिक्री की थी इस गाने में, वैसे ये अब जा के स्टाइलिस्ट की मिमिक्री करते हैं। यहाँ पर रैपरों के स्टाइलिस्ट भी होते हैं, ये सच में मुझे नहीं पता था। एनीवेज आउट्रो की बात करते हैं तो करना। सो उस वक्त एक रूमर था, यानी कि एक अफवाह फैली थी कि जा और उसका स्टाइलिस्ट दोनों आपस में साला कैसे गंदे गंदे सारे कर रहा है। नॉट श्योर, 0% श्योर कि ये सही है या गलत है, लेकिन ऐसी अफवाह फैली थी। और अगर आपको मोटा मोटा बताऊं तो इस आउट्रो में जा का स्टाइलिस्ट ये कहना चाहता है कि जब 50 की एंट्री नहीं हुई थी तब उनकी लाइफ बहुत अच्छे से गुजर रही थी, लेकिन अब वो बात नहीं रही। लेकिन जा तुम टेंशन मत लेना, क्योंकि मैं एक 12th डिग्री पिंक बेल्ट चैंपियन हूं, ब्लैक बेल्ट नहीं, पिंक बेल्ट। और बस बेसिकली जा को 50 से बचाने की बात की गई है इस आउट्रो में, और बाकी ये गाना समाप्त हो जाता है। सो आपको क्या अच्छा लगा इस गाने में कमेंट करके बताओ, और मुझे अच्छा लगा इसका म्यूजिक और इसके हुक का जो एग्रेशन है। और हाँ, एक बात मैं आपको बताने की भूल गया कि सिकंदर कालो ने भी इस बीट पर अपना एक डिस ट्रैक निकाला था जिसका नाम था डोंट बैक डाउन, और ये डिस मारा था उन्होंने एविडेंस नाम के एक रैपर को। आपको पता ही होगा अगर आपने सुना होगा तो। तेरी मादी। सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो कर देना जो भी चीजें होती हैं, और अगली बार जब ये गाना सुनोगे तो एक बार अपने भाई को जरूर याद करना। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हम गाते खुशी की टोली। अब इस लाइन में एयरबीट या शिटमैन हमारी गई थी, जो कि मैंने आपको अपनी मैंने गाली एयरबीट को बुलाते हैं मित्सुबिशी ता एंड बॉस के बारे में बात की है और उसको एक बी बताया है जो कि हो गया।